चिल्ड्रेन। बच्चों, आज हम लोग गरिमा पुस्तक के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अब अध्याय 2 में देखते हैं क्या पढ़ना है। वर्णमाला। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने मुंह से अ की ध्वनि निकाली तो वह क्या हो गया? वर्ण। अब इसका शाब्दिक अर्थ है ध्वनि। माला का अर्थ होता है कतार, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। ध्वनियाँ और वर्ण। वर्णमाला का ज्ञान, स्वर व व्यंजन। बच्चों, आप जानते ही हैं कि एक दूसरे से बातें करना, अपनी बात दूसरों से कहना और दूसरों की बात समझना ही भाषा कहलाता है। अब आप पूछोगे कि भाषा कैसे बनती है? भाषा शब्दों से बनती है। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द स्वर और व्यंजनों के आधार पर बनते हैं। स्वर और व्यंजनों से ही वर्णमाला बनती है। मुंह से निकली अलग अलग ध्वनियाँ, वाह, आम, वाह की ध्वनि कैसे बनी, आइए देखते हैं। व हलंत प्लस आ प्लस हलंत प्लस अ क्या हो गया? वाह। आम की ध्वनि आइए देखते हैं कैसे बनती है। आ प्लस म हलंत प्लस अ क्या हो गया? आम। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बच्चों, ध्वनियों के चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं, जिन्हें हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। क स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अर्थात ये कितने हो गए? 11। और इसे हम क्या कहते हैं? स्वर। आइए अब देखते हैं व्यंजन कितने होते हैं और क्या है व्यंजन। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। अब कौन कौन से व्यंजन हैं आइए देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये क्या हो गए? व्यंजन। ये कितने हैं? 33। तो बच्चों, आपने देखा कि वर्णमाला कैसे बनती है। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर एक माला बनती है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब आप देखिए आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं अंग, अह। ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है न ही व्यंजन है। इसे हम क्या कहते हैं? अयोग्य। श, त्र, ज्ञ, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये ऐसे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के मिलने से बने हैं। ड, ढ, इन्हें भी व्यंजन में शामिल किया गया है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनियों को छोटा नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर
11 होते हैं। और आपको अभी मैंने बता दिया स्वर किसे कहते हैं। अ से लेके औ तक को हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन 33 होते हैं, अर्थात 33 होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? क से लेकर ह तक को हम व्यंजन कहते हैं। इस तरह आज हम लोग ने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में क्या क्या होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।